हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से रेवानी ई क्लासेस पर। तो दोस्तों, अपना ज्योमेट्री टॉपिक चल रहा है और बढ़िया तरीके से चल रहा है। पार्ट 17 है आज इसका। अपन ने लास्ट क्लास में पार्ट 16 कंप्लीट कर लिया था। देखिए, अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ लिया है। ट्राइंगल के बारे में अपन ने काफ़ी कुछ पढ़ा है। आज इसके मैं कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ, देखते हैं कि सॉल्व होते हैं कि नहीं होते, यानी कि जितना अपन ने पढ़ा है वह गुणकारी है कि नहीं है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर आपको सेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया हो तो, और नोटिफिकेशन बेल दबाएंगे तो आपको नोटिफिकेशन टाइम पर मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। तो देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल है ABC। ठीक है, देखिए मैं क्वेश्चन का डायग्राम बना देता हूँ, या पहले मैं ऐसे लिख दूँ। चलो ठीक है, देखो एक ट्राइंगल दे रखा है ABC। ठीक है, उसमें इस तरह से दे रखा है कि AB और AC पर स्थित दो बिंदु इस प्रकार हैं कि DE समांतर है BC पर। ठीक है, और अपन को कह रखा है कि DE अनुपात BC दे रखा है 4:7, और अपन से पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC का अनुपात क्वाड्रिलेटरल, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल DECB। ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन दे रखा है अपन से, ये पूछ रहा है और ये दे रखा है। ठीक है ना, अब मैं इसका डायग्राम बना देता हूँ। डायग्राम में कुछ भी नहीं है, देखो कुछ नहीं था, इन्होंने क्या क्या बोला है वो वैसा का वैसा डायग्राम बना दो। इन्होंने ऐसे कहा है क्वेश्चन ने कि एक ABC ट्राइंगल इस प्रकार है, ABC ट्राइंगल इस प्रकार है, और D और E बिंदु AB और AC पर इस प्रकार स्थित है। यानी समझ रहे हो कि यहाँ पर कुछ एक D होगा और एक यहाँ पर E होगा, ये E और ये D इस प्रकार है कि ये जो है ना DE ये समांतर है BC के, इस प्रकार क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, और DE अनुपात BC दे रखा है, यानी कि DE अनुपात BC 4:7 दे रखा है। पूछ रहा है कि ABC का क्षेत्रफल, सॉरी क्वेश्चन में है ADE होगा ना, गलत लिख दिया ना मैंने यहाँ पे, ADE यानी ये छोटा वाला ट्राइंगल दिख रहा है, इसका क्षेत्रफल का अनुपात किसके साथ, DECB, जो ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है ना, चतुर्भुज बन रहा है, इस चतुर्भुज का मतलब समझ रहे हो, इसका इस चतुर्भुज से क्या ना रेशियो बनेगा वो देखना है अपन को। ठीक है, तो सबसे पहले मैं इसके अंदर क्या लगाऊंगा, सिमिलैरिटी यानी समरूपता। पहले इस छोटे वाले ट्राइंगल को मैं बड़े वाले ट्राइंगल के साथ समरूप सिद्ध करूंगा। ठीक है, कैसे समरूप सिद्ध करूंगा, या मैं समरूप को छोड़ो, अपन को भी समरूप के बारे में कुछ भी नहीं पता। ठीक है, सबसे पहले अपन ने क्या पढ़ा था, थेल्स थ्योरम पढ़ी थी। थेल्स थ्योरम पढ़ी थी ना अपन ने। थेल्स थ्योरम क्या कहती है, वह ऐसे कहती है कि अगर इन दोनों बिंदुओं को मिलाकर कोई रेखा खींची जाती है और वह BC के समांतर होती है, इस आधार के समांतर होती है, तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको समरूप सिद्ध कर दूं तो क्या होगा, क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। अभी कल ही पढ़ाया है ना, याद है ना। यानी अगर मान लो पहले मैं इस छोटे वाले त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज के साथ समरूप कर देता हूँ, सिमिलर कर रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, ये और ये पैरेलल है, समांतर है, तो यहाँ पर बनने वाले जो संगत कोण होंगे वो बराबर होंगे, यानी ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। भाई समांतर है ना, इस लाइन के ऊपर बन रहा है कोण, वो उस लाइन के ऊपर बन रहा है कोण, बराबर होगा। और ये वाला कोण क्या है, देखो ये तो ये इसके बराबर है और ये खुद ही अपने बराबर है। क्या ए बराबर ए, क्या है ये, कॉमन एंगल है इसका, है ना, उभयनिष्ठ है। तो देखो इस प्रकार से अगर मैंने इसको लिख दिया कि ट्राइंगल ABC समरूप हो गया है, देखो मैं बार बार ABC लिख रहा हूँ, हाँ ऐसे भी लिख सकता हूँ, ट्राइंगल ADE समरूप हो गया है ABC के, ट्राइंगल ABC के, पूरा जो ट्राइंगल है ना ABC उसके समरूप मैंने कर दिया, इसको सिमिलर कर दिया। अब अगर सिमिलर कर दिया तो इसका क्षेत्रफल और पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। यानी कि देखो AD, ये जो AD है, AD अपॉन BD, या देखो डायरेक्ट लिखो, देखो यानी देखो सीधी सी बात है कि इसकी है ना, इसका क्षेत्रफल क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या, पूरा ABC,
बराबर होगा, इसकी संगत भुजा कोई सी भी ले सकता हूं, अपन को कौन सी दी हुई है, डीई और बीसी दी हुई है, तो डीई अपॉन बीसी का होल स्क्वायर। ये कल मैंने पढ़ाया था आपको कि अगर समरूप है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप है तो इनकी जो संगत जो वो है क्षेत्रफल है उनका अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो देखो बराबर डी कितनी है 4 है, 4 का स्क्वायर करूंगा तो 16 हो जाएगा, और बीसी कितना है 7, 7 का स्क्वायर करूंगा तो 49 हो जाएगा। क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है। तो देखो ये तो है एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, और ये क्या है ट्राइंगल एबीसी है, यानी पूरा। अब आप मुझे एक बात बताइए कि देखो ये 16 है, ये छोटा वाला कितना आ गया 16 आ गया, छोटा वाला कितना है 16, और ये पूरा 49 है, पूरा का पूरा 49 है। ठीक है, और अपन को इसका निकालना है तो कितना हो जाएगा, 49 में से मैं 16 घटा दूं, अगर मैं 49 में से 16 घटाता हूं तो ये 33 आ जाएगा, 33 आ जाएगा। अपन से पूछ क्या रहा है, एडीई अनुपात ये वाला डीई, तो क्या हो जाएगा 16 अनुपात 33, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई अनुपात क्वाड्रिलेटरल डीईसीबी का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, 16 अनुपात 33। ठीक है, आंसर क्या हो गया असली वाला 16 अनुपात 33। यहां तक आंसर को नहीं छोड़ना है, क्यों, क्योंकि ये जो 49 रेशियो है ना वो ए बी सी के बराबर है, लेकिन अपन से डीईसीबी पूछ रहा है यानी क्वाड्रिलेटरल। तो देखो ये छोटा वाला तो 16 है ही, अब अगर पूरा 49 है, 49 में से 16 अगर माइनस करता हूं तो 33 आता है, तो 16:33 इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ भी नहीं था, एबीसी एक ट्राइंगल दे रखा था, डीई पॉइंट जो था ये रेखा ये इसके समांतर थी, तो पहले मैंने इसको समरूप सिद्ध कर दिया, समरूप करने के बाद इसका जो क्षेत्रफल का अनुपात है वो इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर है, तो स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ पर 33 कैसे आया, यहाँ पे दिक्कत थोड़ी है, जब पूरा 49 है ये 16 है तो ये कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा, माइनस किया है तो बस 16:33 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे कह रहा है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, उसी की तरह ट्राइंगल है एबीसी, मैं अब डायरेक्ट बना रहा हूं कि क्वेश्चन क्या है दे रखा है। ठीक है, ऐसे कह रहे हैं कि एक ट्राइंगल एबीसी इस प्रकार है, ए बी सी इस प्रकार है कि बिंदु डी और ई भुजा ए बी और ए सी पर इस प्रकार से है कि डी ई समांतर बी सी है। ठीक है, ये डी ई जो समांतर है वो बी सी है। ठीक है, और ऐसे कह रहा है कि जो ए बी तथा ए सी पर इस प्रकार है कि समांतर है, ए बी सी के क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में विभाजित भी करती है। यानी कि इसका मतलब समझ रहे हो, ये जो डी लाइन है ना वो ए बी सी, ये जो ए बी सी है उसको बराबर बराबर भागों में बांट रही है, यानी अगर एक रेशो ये है तो एक रेशो ये होगा, बराबर बराबर भागों में बांट भी रही है। ये जो रेखा है ना वो समांतर तो है ही, और इस प्रकार से अंकित है कि ए बी इस वाले क्षेत्रफल को इस वाले क्षेत्रफल को 2 बराबर भागों में बांट रही है। ठीक है, और क्या कह रखा है कि डीई एबीसी के 2 बराबर बांटती है, तो एडी तथा बीडी का अनुपात बताइए। तो ये ऐसे कह रहा है कि एडी अपॉन बीडी का अनुपात बताना है अपन। देखिए क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक ट्राइंगल एबीसी है, उसमें डीई जो है ना इसको 2 बराबर भागों में बांट रही है क्षेत्रफलों को, तो क्षेत्रफल एक अगर ये अनुपात हो गया तो दूसरा ये अनुपात हो गया। ठीक है, तो ये समरूप तो हो ही जाएंगे। समरूप कैसे होंगे, एक ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा क्योंकि समांतर तो है ही, ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर हो जाएगा, और ये इसमें उभयनिष्ठ है। ठीक है, तो समरूप तो है, तो समरूप है तो देखो इसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा, ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई, देखो ध्यान से है ना, वैसा का वैसा क्वेश्चन है, थोड़ा सा घुमाया है, ट्राइंगल एडीई और एबीसी, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी, वो क्या होगा, एक तो ये वाली भुजा ले लो एडी अपॉन पूरी ले लो ए बी, उसके स्क्वायर के बराबर होगा, समरूप है तो देखो भाई ट्राइंगल ए बी सी है ना, जो ट्राइंगल ए डी ई इसको समरूप बता दिया मैंने ए बी सी के। ठीक है, समरूप कैसे है, ये कोणों से समरूप हो रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ए डी अपॉन ए बी, अब मुझे एक बात बताइए कि ये क्षेत्रफल है और ये क्या है, भुजा का अनुपात है, तो मैं यहां लिख लेता हूं ए डी अपॉन ए बी का स्क्वायर बराबर क्षेत्रफलों के अनुपात क्या दे रखे हैं, अगर ये एक अनुपात है ये भी एक अनुपात है, तो पहले क्या है ए डी ई एक अनुपात है, अपॉन अनुपात दे रखे हैं ना क्वेश्चन में कि बराबर बराबर भागों में बांट रहा है, इसका मतलब क्या होता है 1:1 है। ठीक है,
तो ए बी सी पूरा वाला क्या हो जाएगा, ए बी सी, एक और एक दो, दो पूरा तो दो है ना, ठीक है ये दो हो जाएगा। अब यहां से स्क्वायर हटेगा तो ए डी अपॉन ए बी बराबर 1/√2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, किसी को कोई दिक्कत कि ये √2 हो जाएगा। चलो अब पूछ क्या रहा है, अपन से पूछ रहा है एडी अनुपात बीडी, तो एडी तो है अपने पास लेकिन बीडी नहीं है। अब आप एक मुझे बात बताइए कि एडी की जगह तो मैं एडी लिख सकता हूं, लेकिन ये ए बी है ना जो, उसकी जगह देखो बीडी, अपन को क्या ज्ञात करना है, बीडी ज्ञात करना है। इसको मैं ए बी में से एडी को घटा दूं, देखो ध्यान से देखो, ए बी माइनस पूरे में से अगर मैं इसको घटा देता हूं एडी को, तो ये क्या बन जाएगा, ये एडी अपॉन बीडी नहीं बन जाएगा। भाई निकालना क्या है, एडी अपॉन बीडी निकालना है, ये अपन को पूछ रहा है क्वेश्चन में, एडी अपॉन बीडी। तो बीडी को मैं इस प्रकार लिख सकता हूं कि ए बी माइनस एडी, भाई पूरे में से अगर मैं इतना निकाल दूंगा तो ये बच जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा, इसको मैं कहां लिखूं, यही लिख दें है ना, एडी कितना है 1 अनुपात, ठीक है, और बीडी कितना हो जाएगा ए बी माइनस एडी, ए बी माइनस एडी, तो ए बी कितना है √2, तो √2 - 1, ये इसका आंसर हो जाएगा असली वाला, 1/√2 - 1। कैसे, ए बी माइनस एडी कर दिया, क्यों कर दिया, क्योंकि बीडी निकालना था, तो पूरे में से मैंने इतना हटा दिया, √2 - 1, तो 1/√2 - 1 इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर ये होगा एडी अपॉन बीडी का ये आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें, चलिए बहुत बढ़िया है, कुछ नहीं था इसके अंदर भी, केवल समरूप था, कर दिया था अपन ने। समरूप कैसे किया था, तीनों कोणों को अपन ने बराबर बता दिया। चलो ये क्वेश्चन भी हो गया, उम्मीद करूंगा आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत इजी क्वेश्चन है कि एक ट्राइंगल ए बी सी है, ए बी सी, और इनके मध्य बिंदु यानी इनके जो तीनों के मिड पॉइंट है ना, इसको इस प्रकार से मिलाया गया है, ठीक है, डी ई एफ मान लेता हूं, ठीक है ना। और कह रखा है कि ए बी सी का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी का क्षेत्रफल दे रखा है 24 यूनिट स्क्वायर, ठीक है, 24 यूनिट स्क्वायर दे रखा है, ठीक है। और अपन से पूछ रहा है, और अपन को ये चीज क्या दे रखी है, जो डी है ना, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ डी ई एफ बी सी ए सी एंड ए बी रेस्पेक्टिवली, है ना, ठीक है, समझ में आ रहा है। यानी कि जो डी ई एफ है ना, इसके मिड पॉइंट है, और अपन को पूरे का क्षेत्रफल दे रखा है, और पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है कि इस वाले का ट्राइंगल का क्षेत्रफल बता दो। पूछ रहा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ किसके बराबर होगा। तो आपको इतना तो पता ही है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है, मैंने आपको पहले बताया हुआ भी है, ढंग से पढ़ा हुआ है कि जब मिड पॉइंट्स को मिलाकर कोई ट्राइंगल अंदर बनाया जाता है तो ये कितने भागों में बढ़ जाता है, 4 बराबर भागों में बढ़ जाता है। तो देखो 1 2 3 4 है, तो इन सब के जो बराबर इक्वल हो जाएंगे, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर, चारों बराबर भागों में बट गया ना, तो ये पूरा कितना है, पूरा 24 है, 24 में 4 का भाग लगा दो, तो एरिया ऑफ डी ई एफ कितना हो जाएगा, 24 तो पूरा है, अपॉन 4 कर दूंगा तो 6 यूनिट स्क्वायर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कितना प्यारा क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन था। क्वेश्चन इस तरह से दे रखा था, लैंग्वेज मैंने नहीं लिखी है, मैंने आपको बता दी लैंग्वेज कि ट्राइंगल एबीसी का क्षेत्रफल इतना दे रखा है 24, और डीईएफ एक मिड पॉइंट है, इनको मिलाया गया है, और अंदर डीईएफ का जो क्षेत्रफल है वो पूछ रहा है, तो क्या निकल जाएगा, 6 निकल जाएगा। कैसे, 1/4 कर दिया, भाई अंदर 4 त्रिभुज बन गए ना बराबर, ठीक है, समझ में आ गया ना। उम्मीद करूंगा आपको यहां तक क्लियर है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, ऐसे कह रखा है कि ट्राइंगल एबीसी समरूप है ट्राइंगल पीक्यूआर के, ठीक है, और ऐसे दे रखा है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर है 256/441 के, ठीक है। और इस तरह से पी आर भी दे रखी है अपन को, पी आर दे रखी है 12 सेंटीमीटर, तो ए सी बताइए, ठीक है, ये क्वेश्चन है, इसका आंसर अपन को फाइंड करना है, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए समरूप दे रखा है, इन्होंने क्वेश्चन में ही दे रखा है कि समरूप तो है। अब समरूप है तो क्या होता है, जो ये क्षेत्रफलों का अनुपात है वो अपनी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो देखो क्षेत्रफलों का अनुपात कितना दे रखा है,
256 अपॉन 441। ठीक है, इसकी संगत भुजा क्या है पी आर, तो पी आर लिख दिया मैंने, अपॉन ए सी कितनी है ए सी। ठीक है, सही है ना, बिल्कुल पी आर ले रहा हूं तो ए सी ले रहा हूं, इसका स्क्वायर होगा। भाई क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी संगत भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, अभी कल ही पढ़ा है। ठीक है, तो यहां से देखो मैं स्क्वायर को हटाऊंगा तो यहाँ पे रूट लग जाएगा। ठीक है, तो देखो पी आर की तो वैल्यू अपन को 12 दे रखी है ना, तो 12 बटा ए सी बराबर ये 256 का रूट क्या होता है 16 होता है, और 441 का कितना होता है 21 होता है। ठीक है, ये किससे कट रहा है 4 तिया 12, 4 चौक 16, तो एसी की वैल्यू क्या आ गई, एसी की वैल्यू आ गई 21 तिया 63 बटा 4 से कितनी बार कट जाएगा 15 चौक 60, बचेगा 3 यानी 0, 4 7 28, बचेगा 2, 4 5 20, तो कितनी आ गई सेंटीमीटर में, एसी की वैल्यू आ गई अपने पास 15.75 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कुछ भी नहीं था, इनके क्षेत्रफल का अनुपात लिया, वो उनके वर्ग के बराबर होता है, किसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, क्योंकि ये समरूप है, सिमिलियर है। ठीक है, तो मैंने यहां से स्क्वायर हटाया और यहाँ पे अंडर रूट लगा दिया, बस फिर सीधी सी बात थी, कोई दिक्कत ही नहीं थी, पी आर दिया हुआ था एसी निकाल लिया। चलो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, देखिए ये सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, उसी पर बेस्ड क्वेश्चन लेकर आया हूं, है ना, और देखिए आपसे आसानी से हो भी रहे होंगे, उम्मीद ये करूंगा मैं, है ना। लेकिन अगर देखो नहीं हो रहे हैं तो प्लीज रिवाइज कीजिए आप पिछले वाली क्लासेस को, आई बटन में मैंने प्लेलिस्ट लगवा रखी है, उस पर क्लिक कीजिए, पार्ट 16 तक अपन ने कंप्लीट किया है, तभी आज मैं पार्ट 17 में अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन इस प्रकार से है कि एक त्रिभुज है एबीसी, समरूप है ना, ये क्या है सिमिलियर है ट्राइंगल पीक्यूआर के, इस तरह से क्वेश्चन लिया हुआ है। ठीक है, और ये भी दिया हुआ है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी अनुपात ट्राइंगल ऑफ एरिया ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर बराबर है 256 अपॉन 361, ये 256 है ना, 5 है ये लो। ठीक है, और क्या कह रहा है, ऐसे कह रहा है कि एबीसी की अंतर्वृत्त त्रिज्या दे रखी है, ट्राइंगल ऑफ एबीसी की अंतर त्रिज्या बराबर दे रखी है कितनी 24 सेंटीमीटर। ठीक है, और बोल रहा है कि पी क्यू आर की त्रिज्या बताइए, अंतर्वृत्त की त्रिज्या, पी क्यू आर की अंतर त्रिज्या क्या होगी। ठीक है, कर लेंगे, आसान क्वेश्चन है। देखिए अगर ट्राइंगल एबीसी और पी क्यू आर समरूप है ना, अगर सिमिलियर है तो इसका हर एक भाग समरूप वो क्या होता है ना, बराबर, वो अनुपात बराबर होता है। लेकिन इसमें ध्यान रखना है कि जो ये होगा ना क्या इनर रेडियस यानी इन रेडियस, उसका भी अनुपात बराबर होता है। लेकिन यहां पर क्या दे रखा है क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफलों से अपना क्या रिलेशन था, क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है सभी जो भाग है, माध्यिका हो गई, अंतर त्रिज्या हो गई, बाह्य त्रिज्या हो गई, भुजाएं हो गई, सबके अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये R1 R2 के भी स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो ये देखो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ दोनों का क्षेत्रफलों का अनुपात 256 बटा 361। ठीक है, वो किसके बराबर होगा R1 अपॉन R2 के होल स्क्वायर के बराबर होगा, है ना भाई। देखो भुजाओं के भी अनुपात के स्क्वायर के बराबर, अंतर त्रिज्या के भी अनुपात के स्क्वायर के बराबर, माध्यिकाओं के भी अनुपात के स्क्वायर के बराबर, क्या क्षेत्रफलों का अनुपात, कब, जब समरूप दे रखे हो। ठीक है, ये याद रखना है। अब देखो यहां से मैं स्क्वायर हटा दूं, यहां पे रूट ले लूं, किसी को कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब देखो R1 दे रखी है 24, तो मैं यहाँ पे 24 लिख दूं, अपॉन R2 तो ज्ञात करनी है, बराबर ये कितना हो जाएगा, ऊपर तो हो जाएगा 16, 256 का रूट 16 होता है, 361 का कितना होता है 19 होता है। चलो अब ये कट जाएगा, 4 चौक 16, 4 छिके 24, और कट रहा है 2 दूना 4, 2 तिया 6। ठीक है, तो R2 कितना हो जाएगा, R2 हो जाएगा 19 3 57 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 28.5 सेंटीमीटर, क्या R2, और R2 क्या है PQR की अंतर त्रिज्या है R2। बिल्कुल इजी था ना, समरूपता पर ही हो गया क्वेश्चन, कुछ भी नहीं था। समरूप दे रखा है तो इसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसके अंतर त्रिज्याओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। मैंने यहां से स्क्वायर हटा के अंडर रूट किया, R2 निकाल दिया, R1 दी हुई थी। समझ में आ गया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया। अगर समझ में आ गया हो तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन में भी इतना कुछ भी नहीं है, ऐसे दे रखा है कि ट्राइंगल एबीसी समरूप है ट्राइंगल पीक्यूआर के, और ये दिया हुआ है कि एबीसी और पीक्यूआर की परिधि क्रमशः, यानी कि पेरीमीटर है ना, ठीक है, पेरीमीटर दे रखा है ट्राइंगल एबीसी का, इस बार एरिया नहीं है पेरीमीटर है, और इस पर ही मैंने आपको थ्योरी में बताया था कि क्या होता है। और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर का रेशो दे रखा है अपन को 51 और 34। एक तरह से रेशो नहीं दे रखा है, इसमें पूरा पूरा पेरीमीटर ही दे रखा है, ठीक है। इधर देखो ऐसे दे रखा है कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर है 51 सेंटीमीटर और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर बराबर है 34 सेंटीमीटर, ठीक है ना, समझ रहे हो ना। और क्या दे रखा, और पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी रेशो ट्राइंगल ऑफ एरिया पी क्यू आर क्या होगा, ठीक है, कर लेंगे ज्ञात। ये क्वेश्चन है, अपन को सॉल्यूशन करना है। यहाँ पे देखो क्वेश्चन समझ में आ गया क्या, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ट्राइंगल दोनों सिमिलर है, समरूप है, इनकी अलग अलग परिधियां दे रखी है, परिधि मतलब परिमाप, परिमाप यानी पेरीमीटर, ठीक है। तो पेरीमीटर दे रखा है 51 सेंटीमीटर और 34 सेंटीमीटर। पूछ रहा है कि क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। अभी मैंने आपको बताया था थोड़े, हाँ कल वाले सेशन में बताया था, क्या बताया था कि क्षेत्रफलों का अनुपात जो होता है भुजाओं के तो अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, लेकिन पेरीमीटर के भी स्क्वायर के बराबर होता है, समझ रहे हो, पेरीमीटर के भी अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है, ये भी बताया हुआ है मैंने आपको। तो क्षेत्रफल का तो आप एक ही चीज याद रखो कि सभी चीजों के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो देखो क्या दे रखा है, एरिया पूछ रहा है ना, ये एरिया, तो ट्राइंगल एबीसी का एरिया अपॉन ट्राइंगल पीक्यूआर का एरिया अनुपात में 51/34 कर दूं, एबीसी का है 51 अपॉन 34, इसका स्क्वायर करना है, बस यही करना है। तो 51 का स्क्वायर थोड़ी करेंगे, इसको पहले सिंपल कर लो, 17 दूना 34, 17 तिया 51, तो रेशियो क्या आ गया, इसका स्क्वायर करूंगा 3 तिया 9, इसका करूंगा 4, तो रेशियो आ गया भैया 9:4। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं थी। 3 का स्क्वायर कर दिया, 4 का और 2 का स्क्वायर कर दिया, ठीक है। चलिए अब देखते क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नहीं है, एक सेकेंड। हाँ एक क्वेश्चन और है, वो देखते हैं, फिर उसके बाद अपन इस सेशन को खत्म करेंगे क्वेश्चन वालों को, फिर कल से वापस अपनी थ्योरी चालू कर देंगे अपन, है ना। कुछ क्वेश्चन होंगे तो वो भी देख लेंगे और अपन फिर और थोड़ी पढ़ेंगे। अभी तो ट्राइंगल हुआ है, सर्कल बचा हुआ है ना। चलो देखो एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक आकृति दी हुई है अपन को, इस तरह से एक शेप दिया हुआ है, ट्राइंगल एबीसी दिया हुआ है, और यहां पर एक लाइन खींच रखी है डीई, और एक यहां पर खींच रखी है क्या, डीसी, है ना। और क्या क्या कह रखा है, ऐसे कह रखा है कि इस वाली आकृति में डीई जो है समांतर है बीसी के, और डीई बराबर, ऐसे दिया हुआ है देखो, डीई बराबर है 1/3 बीसी के, ठीक है। और यदि त्रिभुज एडीई का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, यानी एरिया दे रखा है ए डी ई का, कितना दे रखा है एडीई का, 20 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखा है, एडीई समझ रहे हो, इसका दे रखा है, चलो दे रखा है। और त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, डीईएफ का, एफ का है यहाँ पे, डीईसी, सॉरी डीईसी का पूछ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डीईसी का पूछ रहा है वो, ठीक है। कर देंगे आप इसको, कोई दिक्कत नहीं है, इसका पूछ रहा है, ठीक है, देखो इसका पूछ रहा है, हो जाएगा, आसानी से हो जाएगा। देखो तो देखिए इसका सोल्यूशन कैसे करेंगे अपन, डीईसी का अपन को क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से करेंगे। देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये और ये समरूप हो जाएगा, कैसे होगा, क्योंकि भैया देखो पहले सबसे छोटा वाला लो, ए डी ई, ट्राइंगल ए डी ई, ऐसे सवाल अपन ने बहुत बार कर लिए, समरूप हो जाएगा एबीसी के, ट्राइंगल एबीसी के। क्यों होगा, क्योंकि देखो ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ध्यान से सुनो है ना, और ये वाला कोण पूरा इसके बराबर हो जाएगा, और ये तो है ही उभयनिष्ठ, तो ए की समरूपता से ये समरूप सिद्ध हो गए। अब समरूप हो गए तो इस छोटे वाले का क्षेत्रफल और पूरे बड़े वाले का क्षेत्रफल का अनुपात जो है वो इनके बेस के, यानी उनकी भुजा के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होगा। तो देखो एरिया ले रहा हूं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी एडीई, छोटा वाला, देखो ध्यान से देखो, एडीई अनुपात एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी बराबर होंगे किसके, डीई और बीसी का स्क्वायर, डीई अपॉन
BC के स्क्वायर के। ठीक है, अब जब समरूप है तो स्क्वायर के बराबर होंगे ना। तो देखो इसका क्या दे रखा है, DE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल दे रखा है 20 सेंटीमीटर। तो देखो यहां मैं 20 लिख देता हूं अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपन को पता नहीं, बराबर DE कितनी है भैया, देखो यहां से रेशियो निकाल सकते हैं इसमें आराम से अपन, DE अपॉन BC, यहां लिख दूं मैं DE अपॉन BC बराबर 1/3 दे रखा है 1/3। तो यहाँ पे 1 और ये 9 हो जाएगा, 3 तिया 9, ठीक है ना, 1/3 तिया 9 हो जाएगा। यहां से अलग कर देते हैं इसको, ठीक है। ये इतना रेशियो आपको पता चल गया, समझ में आ गया। देखो यहां से ABC का क्षेत्रफल कितना निकल गया, ट्राइंगल ABC का क्षेत्रफल कितना निकला भाई, कितना निकला 180 निकल गया। क्या 180 निकल गया कि सेंटीमीटर स्क्वायर, तो पूरे का 180 हो गया। चलो ठीक है, पूरे का अगर 180 हो गया, इसका अगर कितना है, इसका अपन को 20 दे रखा है, तो इस क्वाड्रिलेटरल का कितना हो जाएगा DECB का। देखो यहां लिख रहा हूं मैं चतुर्भुज DECB है ना, इसका कितना हो जाएगा। देखो अगर पूरा 180 है ना, इसके अंदर से ये कितना था 20, 180 में से 20 गए तो 160। चलो ये भी आपको क्लियर है कि ये DECB का क्षेत्रफल 160 सेंटीमीटर स्क्वायर हो गया। ठीक है, क्या ज्ञात करना है, DEC ज्ञात करना है। चलो आप मुझे बात बताइए कि BC कितना अनुपात है, 3 अनुपात है, ठीक है, और DE कितना है, 1 अनुपात है कि नहीं है, ये रहा 1 अनुपात। तो आप मुझे बात बताइए कि ये वाला और ये वाला दो शेप है ना इसके अंदर, एक तो 1 रेशो वाली और एक 3 रेशो वाली, एक 1 रेशो वाली और एक 3 रेशो वाली। तो देखो 3 और 1 4, तो कुल 4 रेशो जो है वो बराबर हो जाएगा 160 के, और 1 रेशो बराबर हो गया 40, 4 चौके 16, तो 1 रेशो बराबर 40। तो ये क्या है DEC, 1 रेशो वाला ही तो है भाई, बेस के अनुपात में तो क्षेत्रफल जाता है ना, तो DEC का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 40 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोबारा समझा दे, कोई दिक्कत नहीं है, देखो इजी सा है। सबसे पहले ये दिया हुआ था कि DE बराबर 1/3 BC, क्वेश्चन में दिया हुआ था, और ये दिया हुआ था कि ADE का क्षेत्रफल 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, पूछ रहा है कि DEC का क्षेत्रफल, तो DEC का क्षेत्रफल मैंने 40 निकाला। कैसे निकाला, सब रेशियो का कमाल है, कुछ भी नहीं था। सबसे पहले मुझे बताइए कि DE और BC का अनुपात 1 और 3 सही है कि नहीं है। कैसे सही है, DE अपॉन BC 1/3 हो गया। चलो ये तो क्लियर है। अब अगर ये दोनों समरूप कर दिए मैंने, भाई समरूप है ना ये जब इसके समांतर है तो ये समरूप है। ठीक है, अब समरूप है तो देखो समरूप में क्या होता है, दोनों का क्षेत्रफल, एक छोटा वाला और एक बड़ा वाला, उसके क्षेत्रफलों का अनुपात उसकी भुजाओं के अनुपात के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पर देखो 20 अनुपात ADE, 20 अनुपात ABC, ADE का तो 20 था, तो 20/ABC का पता नहीं, तो 1 अनुपात 9 हो गया। क्यों, क्योंकि BC 3 तिया 9 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 9 हो गया। तो ABC का टोटल क्षेत्रफल कितना आ गया 180 आ गया, पूरे का 180। अब अगर पूरे का 180 है, छोटे वाले का कितना है 20 है, तो ये क्वाड्रिलेटरल कितना हो जाएगा DECB का 180 में से 20 घटा दूं 160 हो जाएगा। अब ये पूरा 160 है, ये रहा 160, समझ में आ गया। अब देखो बेस कितना है, 2 शेप का बेस है, एक तो DE वाला और BC वाला, 3 और 1 4, 4 रेशो बराबर 160, 1 रेशो बराबर 40, तो 1 रेशो की तो मान पूछ रहा है अपन से, ये वाला, ये 1 रेशो ही तो है भाई, ये वाला क्षेत्रफल 1 रेशो में ही तो बटेगा ना, तो 1 रेशो बराबर 40, तो आंसर भी इसका 40। बस कुछ भी नहीं था, उम्मीद करूंगा कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ नहीं था, सिंपल क्वेश्चन था, बस रेशो को बांटते चलना है। ठीक है, और अगर नहीं समझ में आया तो अगर कमेंट कर देना, मैं अगली सेशन में इसको ले लूंगा। ठीक है, तो चलिए देखिए इस सेशन को अपन यहीं तक रखेंगे, और फिर कल देखते हैं कि कल थ्योरी पढ़ेंगे और 1-2 क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये था आपका आज का इंपॉर्टेंट सेशन। बताइएगा कि कमेंट करके बताइएगा कि आपको सेशन कैसा लगा। ठीक है, और अच्छा लगा हो तो लाइक करके इसे शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को अगर आपने अभी तक नहीं कर रखा हो तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू सो मच, गुड बाय।